भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई 24 बड़ी खबरें। यूक्रेन के बाखमुट में और तेज हुई लड़ाई। रूस और यूक्रेन सेना के बीच गन फाइट का विध्वंसक वीडियो सामने आया। यूक्रेन की सेना ने कैलिबर मशीन गन से जबरदस्त गोलीबारी की आवाज से गूंजा जंग का मैदान। यूक्रेन ने लिथुआनिया के हवित्जोर से रशिया नामे पर दागे गोले। रूसी सेना के कई ठिकाने ध्वस्त। डोनेट्स्क में यूक्रेन की फौज पर रूस की स्ट्राइक बमबारी में यूक्रेन के 7 जवानों की मौत। यूक्रेनी टैंक ध्वस्त। बाखमुट के कई इलाकों पर रूस ने कब्जे का किया दावा। आत्मसिक रेलवे स्टेशन पर चेचन लड़ाके तैनात। मुख्य सड़कों पर भी कब्जा। ज़पोरिजिया में यूक्रेन की टीडीएफ ब्रिगेड ने रूस के ठिकानों पर किया ग्रेनेड अटैक। रूसी सेना का एक अहम ठिकाना तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के टैंक पर रूस ने लेसेंट कामिकेज ड्रोन से गिराए बम। ड्रोन अटैक में यूक्रेन का टैंक बर्बाद। वॉर जोन में हमले का एक और वीडियो सामने आया। यूक्रेन के बीएमपी टैंक पर रूस की जबरदस्त बमबारी देखने को मिली। डोनेट्स्क में आर पार की लड़ाई जारी। डीपीआर आर्मी ने यूक्रेन फौज पर किया हमला। ड्रोन अटैक का फुटेज आया सामने। डोनेट्स्क में ड्रोन अटैक का थर्मल फुटेज सामने आया। डीपीआर की कास्कड बटालियन की स्ट्राइक यूक्रेनी फौज के तोपखाने को उड़ाया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 4x4 आर्म्ड व्हीकल पर गिराए बम। रूसी ड्रोन से गिरते बम का वीडियो आया सामने। रूसी ठिकानों की तरफ बढ़ते दिखे बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक। काफिले में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल। यूक्रेन के सबसे घातक हथियार का कहर। बाखमुट में M777 हवित्जर से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोले दागे गए। नवंबर में रूस ने यूक्रेन पर 239 क्रूज मिसाइलें दागी। 80 शहीद ड्रोन से भी किया हमला। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने किया दावा। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का एक और बड़ा दावा। ज़पोरिजिया के कुछ इलाके से रूसी सेना वापस। पुलाही मिखाइलवका से रूस ने सेना हटाई। यूक्रेन के कई इलाकों में बर्फबारी के बीच ट्रेंच में दिखा यूक्रेनी सैनिक। इन्हीं ट्रेंच में छिपकर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन की गोलीबारी के बीच फंसे रूसी सैनिकों का फुटेज आया सामने। कई रूसी सैनिक बने हमले का शिकार। डोनेट्स्क में रात भर होती रही मिसाइलों की बरसात। एक अपार्टमेंट से ली गई तस्वीरें सामने आई। खार्किव में रूस के हमले में यूक्रेन के कई बख्तरबंद वाहन हुए तबाह। कम से कम 41 यूक्रेनी सैनिक मारे जाने की खबर। रूस यूक्रेन जंग के दौरान मायरोस्क में चेचन फोर्स ने यूक्रेन के एक सैनिक को पकड़ा। चेचन लड़ाकों के सामने हाथ उठाए दिखे यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन की 30वीं ब्रिगेड ने रूस के ठिकानों को बनाया निशाना। रूस को भारी नुकसान होने की खबर। वार्म अप करती यूक्रेनी फौज की तस्वीर वायरल। बर्फीले मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर एक्सरसाइज करते दिखे यूक्रेनी जवान। वॉर जोन में यूक्रेनी सोल्जर्स की मस्ती। सर्दियों का मजा लेते दिखे यूक्रेनी सैनिक। एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंके। रूसी फौजी का इमोशनल वीडियो वायरल हुआ। वॉर जोन में जाने से पहले भावुक हुए दादा और पोते। पोते ने दादा से कहा जिंदा लौटूंगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। टीएमसी नेता के घर धमाका हुआ है। बम बनाने के दौरान यह धमाका हुआ और ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई दे रहे हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि ईस्ट मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर अचानक से धमाका हुआ और इस धमाके में 3 लोगों की जहां जान जाने की खबर सामने आई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग इस घटना के बाद से उस घर के पास पहुंचे और साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश जरूर हर किसी ने की कि आखिर ये धमाका हुआ तो आखिर कहां हुआ। और उसके बाद पता चला कि ये तो टीएमसी नेता का घर था जहां धमाका हुआ और उसके बाद इसमें पता चला कि 3 लोगों की जान चली गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए परिजन रोते हुए बिलखते हुए जिन लोगों की जान गई है, वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ये वो घर जहां पर ये बम बनाया जा रहा था, धमाका हुआ, सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया कि टीएमसी के नेता इस पूरे मामले में शामिल थे। शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग की है। देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धमाका मामले में एनआईए जांच की मांग हो रही है कि आखिर क्या वजह रही, कौन थे वो लोग जो इस घर में बम बना रहे थे और क्या थी उनकी प्लानिंग, क्या थी उनकी साजिश। तो ये आपको खबर बता दें कि शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि जांच जरूर होनी चाहिए। धमाके मामले में एनआईए जांच की मांग अब तेज हो रही है और साथ ही अब देखिए किस तरीके से इस पर अब जो सियासत है वो गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईस्ट मिदनापुर में टीएमसी नेता के घर पर धमाका हुआ और बम धमाके में जहां 3 लोगों की मौत हुई तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के अब सियासत भी देखने को मिल रही है, जिसपे कि शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है इस पूरे मामले पर एनआईए की जांच होनी चाहिए। अब एनआईए की जांच की मांग तेज हो गई है। और देखिए जैसा कि शुरुआत में हमने इस बात का जिक्र किया कि सियासत होना भी लाजमी है, क्योंकि टीएमसी के नेता इस पूरे मामले में शामिल हैं। खबर ये सामने आ रही कि टीएमसी के 2 नेता इस पूरे मामले में शामिल हैं। जिस घर में धमाका हुआ उसमें वो लोग मौके पर मौजूद थे, 3 लोगों की मौत हुई है। टीएमसी नेता के घर पर धमाका हुआ है और इसी को लेकर अब बीजेपी भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए जांच होनी चाहिए, एनआईए जांच की मांग यहां पर की गई है। और अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ी हुई है, क्योंकि इंदौर में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का एक मामला सामने आया। एक बार फिर से अब ये मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ छात्र संगठनों ने सबूत के तौर पर लाइब्रेरी में मौजूद किताब पेश की, जिस किताब में सामूहिक हिंसा एवं दैनिक न्याय पद्धति में धारा 370 आरएसएस सहित हिंदू संगठन को लेकर के आपत्तिजनक लेख छपा है। और इसी लेख को अब विवाद बढ़ता जा रहा है। ये किताब लेखिका फरहत खान ने लिखी है, जो कॉलेज के लाइब्रेरी में मौजूद है। बाद में जब बवाल बढ़ा तो प्राचार्य ने लेखक और प्रकाशक को इसका दोषी बताया और कहा कि लाइब्रेरी में किताब कैसे आई इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी से भी स्पष्टीकरण लिया जाएगा और सभी किताबों को नष्ट करवाया जाएगा। प्राचार्य ने यह भी कहा कि इस तरह की चीजें समाज के लिए घातक हैं। इस मामले में एक्शन लेते हुए शासकीय नवीन विधि कॉलेज के 6 प्रोफेसरों को धार्मिक कट्टरता फैलाने और अनियमितता के आरोप में 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और इन प्रोफेसर्स के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि बुधवार को ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुस्लिम कट्टरवाद फैलाने के विरोध में कॉलेज में उग्र प्रदर्शन भी किया था। अब जिसके बाद से एक और पुस्तक सामने आ गई और इसमें हिंदू संगठनों को लेकर के आपत्तिजनक लेख छपा, जिसको लेकर अब छात्रों की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि कॉलेज की तरफ से कहा गया है कि इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। अभी तक 6 प्रोफेसर्स पर गाज गिर चुकी है, लेकिन लॉ कॉलेज में जिस तरीके की पुस्तक सामने आई, एक आपत्तिजनक लेख देखने को मिला, इस पर कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। छात्र क्यों जाएंगे सर? टीचर के कहने से छात्र नमाज, आजकल तो आपको वैसे ही पता कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। चाहे छात्र को जुमे की नमाज तो मैं सोचता हूँ मैक्सिमम लोग जाते ही हैं, तो अगर छात्र भी अगर जहाँ से जाते होंगे, किसी उनको लगता है कि टाइम हो गया तो उसी टाइम में वो भी निकलते होंगे। तो कोई इस तरह का तो कहीं इस तरह का है ही नहीं कि टीचर लेके जाएगा। टीचर कहाँ ले गया? बच्चे अपने माँ बाप की तो सुनते नहीं सर। तो टीचर को यहाँ तो पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, हम तो इस तरह का कोई माहौल हमारे यहाँ है ही नहीं सर। और इसके पूर्व में कभी भी मुझे इस बारे में किसी भी शिक्षक के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं थी सर। ये विषय संज्ञान में आ गया है। 5 लोग, इसमें 5 लोगों पर कार्रवाई भी हो गई है और उसमें 5 दिन का ही समय जांच के लिए भी दिया गया है। उन्होंने सिलेबस से बाहर भी पढ़ाने का उसका आया है और एंटी नेशनल बातें भी आई हैं तो छात्रों के साथ में। कॉलेज के अंदर वो 370 पे वोटिंग कराने जैसी बातें और एंटी नेशनल बातें करने की भी उनकी बातें आई। लव जिहाद के भी उसमें विषय चर्चा में जब बच्चों का इंटरव्यू लिया है तो उसमें आए हैं। कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी आपने सुना, इसके अलावा प्राचार्य को भी आपने सुना। इस बात का जिक्र हो रहा है कि एक्शन होगा
और जो लेखिका हैं और जो प्रकाशक हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि इस बात का जिक्र हुआ, प्रचार ने इस बात का जिक्र किया कि दोषी वही दो लोग हैं। और इसी को लेकर देखिए किस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात का जिक्र किया कि इस पूरे मामले की जांच होगी और कहीं न कहीं इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि देखिए प्राचार्य ने कहा है कि आखिर लाइब्रेरी में किताब कैसे पहुंची, इस पूरे मामले की जांच होगी, कमेटी से भी जवाब मांगा जाएगा। ये तमाम बड़े आरोप जो लगातार छात्रों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो फिलहाल ये खबर आपको बता रहे इंदौर से जुड़ी हुई है, जहां पर हिंदू संगठनों पर आपत्तिजनक लेख छपा हुआ है, एक किताब जिसको लेकर के अब जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया और उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर इस प्रकार की किताब लाइब्रेरी में क्या कर रही है और आपत्तिजनक लेख जो छपा हुआ है उस लेखिका के खिलाफ या उन प्रोफेसर्स के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा। आपको ये भी बता दें कि फरहत खान इस किताब की लेखिका हैं, जिनको लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे आपत्तिजनक लेख कोई कैसे छपवा सकता है और कैसे ज्ञान देने की कोशिश आज के युवाओं को की जा रही है। और देखिए शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए फिर से बीजेपी पर हमला बोला गया है। सामना के लेख में बीजेपी को कई मुंह वाला सांप बता दिया गया है। दरअसल इसमें लिखा गया है कि बीजेपी कितने मुंह वाले सांप है इसका शोध होना चाहिए और लिखा यह भी गया है कि बीजेपी किसी भी मुद्दे पर बड़बड़ाती है या फुफकारती है और जरूरत नहीं है तो फिर बिल में घुस जाती है। और वहीं लेख में बीजेपी के शिवाजी प्रेम को महज ढोंग और दिखावा तक बता दिया गया है। ये भी लिखा गया कि छत्रपति शिवाजी का अपमान बीजेपी के तीन नेताओं ने किया था। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ साथ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी शिवाजी का अपमान किया था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रभात लोढ़ा के बारे में लिखा है कि वो शिवाजी के समर्थकों का अक्सर अपमान करते हैं, क्योंकि लोढ़ा बिल्डर हैं और अपनी बिल्डिंग के बाहर लिखते हैं कि मांस खाने वालों का प्रवेश यहाँ वर्जित है। तो फिलहाल वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें शिवसेना ने सीधे तौर पर निशाना साधने का काम किया बीजेपी पर। और अब देखिए कि कैसे एक एक करके लगातार बीजेपी पर हमले बोले जा रहे हैं। और सामना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मुखपत्र है और इसी मुखपत्र में सामना में एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला गया है और ये कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी का अपमान बीजेपी के तीन नेताओं ने किया था। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी शिवाजी का अपमान किया था। और ये पूछने की कोशिश बीजेपी से ये भी की गई है कि आखिर उन नेताओं के लिए क्या कोई कार्रवाई की गई या नहीं की गई, लेकिन और कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि कैसे शिवाजी के प्रति प्रेम तो जताया जाता है बीजेपी की तरफ से, लेकिन उन्हीं के दल में शामिल नेता बार बार उनका अपमान करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई उन पर क्यों नहीं होती है। ये कई सवाल भी पूछे गए और बड़े आरोप लगाए गए हैं। और साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से अब इसमें इस बात का जिक्र भी मिलता है कि बीजेपी को एक तरीके से बता दिया कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है जिस गंभीर मुद्दों पर उनको बोलना चाहिए तो वो चुप्पी साध जाते हैं। दो मुंह वाला सांप तक बता दिया गया। लिखा गया कि बीजेपी कितने मुंह वाले सांप है इसका शोध होना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, सामना के जरिए बीजेपी को लगातार आड़े हाथों लेती आई है शिवसेना, तमाम बड़े आरोप लगाते आए हैं। अब इस बीच में आप देख किस तरीके से इस बात का जिक्र हुआ कि शिवाजी का अपमान बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं। तीन नेताओं ने शिवाजी का अपमान किया, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं, इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी जो कि प्रवक्ता हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेम लोढ़ा का भी नाम इसमें सामने आया। तो ये तीन वो बड़े चेहरे हैं जिसको लेकर सामना में जिक्र किया गया और कहा कि शिवाजी का अपमान ये तीन बड़े नेताओं ने किया है। तो खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है। हालात इस कदर खराब होते दिख रहे हैं कि शिंदे गुट के नेता अब असंसदीय भाषा पर उतर आए हैं। यह मामला तब सामने आया जब शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ से संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, जिस पर वो भड़क गए। दरअसल संजय राउत ने शिंदे गुट के विधायकों के बारे में कहा था कि जैसे फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिख दिया गया था कि मेरा बाप चोर है, वैसे ही इन गद्दार विधायकों के माथे पर गद्दार लिखना चाहिए। जिस पर संजय गायकवाड़ इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने भाषा की सारी मर्यादा को ही तार तार कर दिया और
कई बयान ऐसे दे दिए जो कि बेहद विवादित है। और साथ ही साथ अब इसी वजह से कहा जा रहा है कि शिंदे गुट और कहीं ना कहीं ठाकरे गुट के बीच में जो अब तल्खियां देखने को मिल रही है वो और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही हैं। और संजय गायकवाड़ ने मर्यादा को तार तार किस कदर किया अपने बयानों के जरिए, क्योंकि उन्होंने तमाम अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अभद्र टिप्पणियां कसी और संजय राउत के बयान पर गायकवाड़ भड़कते हुए नजर आए। और इसी वजह से शिंदे गुट और ठाकरे गुट में अब तल्खी और बढ़ गई है। आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का। महाराष्ट्र के धुले में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। लड़के ने नाम बदलकर शादी कर ली है। लिव इन पार्टनर ने लड़की को धमकी दी है। दरअसल इस धमकी में लड़के की तरफ से कहा गया कि श्रद्धा जैसे 70 टुकड़े कर देंगे। और ये धमकी इस लड़के की तरफ से दिया गया अपनी प्रेमिका को, जो कि लिव इन में दोनों रह रहे थे। लड़की की शिकायत पर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये पूरा मामला लव जिहाद का महाराष्ट्र के धुले से सामने आया है, जहां पर लड़के ने नाम बदल करके पहले तो शादी की अपने लिव इन पार्टनर से, और उसके बाद अब शादी करने को लेकर के अब जब दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ने लगी और दोनों में विवाद गर्माता हुआ नजर आया, तो लड़के ने अपनी ही प्रेमिका को यह धमकी दे दी कि उसकी भी श्रद्धा जैसी ही हालत कर दी जाएगी। यानी कि देखिए, शादी को लेकर ये विवाद हुआ। शादी करने की बात यहां पर सामने आ रही थी। शादी को लेकर धमकाया गया और इस बात का जिक्र हुआ कि श्रद्धा जैसे 70 टुकड़े करने की धमकी दी गई है। लड़की की शिकायत पर फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि दिल्ली में जो घटना घटित हुई श्रद्धा आफ्ताब को लेकर जो बातें सामने आई उसको लेकर लोग हैरान हुए, परेशान हुए। ऐसी घटना सामने आई जिसको देखने, सुनने और सोचने के बाद भी आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी ही बातें एक बार फिर सामने आई। महाराष्ट्र के धुले में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर एक लड़के ने अपनी ही पार्टनर को धमकी दी कि 70 टुकड़े कर देंगे श्रद्धा जैसे, जिसके बाद लड़की ने शिकायत की। शिकायत के बाद एक्शन लिया गया और एक्शन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूरा मामला महाराष्ट्र से सामने आया है लव जिहाद का। लव जिहाद के मामले में नए नए खुलासे आए दिन होते रहते हैं। और एक और मामला इस बार महाराष्ट्र के धुले से सामने आया, जहां यह बताया जा रहा है कि जो प्रेमी था अपनी प्रेमिका से उसने सबसे पहले झूठ बोला, उसने अपना नाम बदला और नाम बदल करके उससे शादी भी कर ली। और उसके बाद लड़की को लगातार वो धमकाने लगा और श्रद्धा जैसे 70 टुकड़े करने की धमकी तक दे दी। और इस पर अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ संदीप शुक्ला जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संदीप, इस पूरे मामले को अगर देखें, समझें, तो देखिए दिल्ली में जो कांड हुआ उसको देख के बाद, सुनने के बाद लोग चौकन्ना हो चुके हैं। लेकिन इस शख्स को देखिए, इसके ढीठपन को देखिए, कैसे अपनी पार्टनर को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि श्रद्धा जैसे 70 टुकड़े कर देंगे। बिल्कुल, इस मामले में देखिए दो बड़ी बातें हैं। एक, लव जिहाद के नाम पर, मतलब पहले तो वो व्यक्ति नाम बदलकर उसके साथ मिलता है, उसके साथ रहता है, लिव इन रिलेशन में आता है और लगातार उसके साथ जो है रेप करता है। और दूसरी तरफ जब वो इस बात का विरोध करती है तो उसके ऊपर जो है श्रद्धा वाकर के और आफ्ताब की वो कहानी बताकर वो कहता है कि मैं तेरे 70 टुकड़े करूंगा। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति का पिता जो है उस महिला के साथ वो भी जो है गलत तरीके से बर्ताव करता है, गलत हरकत करता है। और ये दोनों ही मामलों पर, पिता और पुत्र दोनों ही मामलों पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन संदीप, साथी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लड़की को जरा से भी भनक नहीं लगी कि युवक उससे बार बार झूठ बोल रहा है, उसने अपना नाम बदला है? नहीं, ये भनक नहीं लगने दी। और उसी के तहत जो है ये धुले का जो ये मामला है, जब तक लड़की को भनक लगती तब तक उनके रिलेशन बहुत आगे बढ़ चुके थे। और यही कारण है कि बार बार जो लोग जो लव जिहाद या धर्म परिवर्तन करके किसी लड़की को फंसाने या उनसे इस तरह की हरकत करने की जो कोशिश करते हैं, उस पर कानून बनाने की मांग भी इसीलिए लगातार होती रही है। लेकिन ये जो मामला आया है ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है कि पहले आप उस लड़की से मिलते हैं, अपना नाम बताकर मिलते हैं, बाद में उसे धमकाते हैं, पूरा परिवार उसके साथ रेप करता है, पिता और पुत्र उसके साथ रेप करते हैं। और उसके बाद जो है जब ये मामला, ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और अब खबर आपको मेरठ से जुड़ी हुई बता देते हैं। दरअसल रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया है। मेरठ के
ज्वाला नगर इलाके में तेंदुआ देखने को मिला। सीसीटीवी तस्वीरें भी उसके सामने आ चुके हैं। इन सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेंदुआ किस तरीके से खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है। और देखिए इन तस्वीरों को देखकर जो वहाँ के लोग हैं वो भी परेशान हो गए हैं। हालांकि वन विभाग से ये अपील की गई है कि जल्द जल्द ऐसे एक्शन लिया जाए और तेंदुए को अपने काबू में किया जाए। तस्वीरें आप देखिए, मेरठ के एक शहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक घर में ये कैमरा लगा हुआ था और इसी कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ जो खुलेआम सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये वीडियो सामने आया, लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि लोगों से बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि देखिए हमने अपील की है और हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द तेंदुए को जो टीम है वो अपने काबू में कर लेगी। तो रिहायशी इलाका ये बताया जा रहा है मेरठ का, और मेरठ के ज्वाला नगर इलाके में तेंदुए को देखा गया। हालांकि लोग बेहद इस वक्त डरे हुए हैं और लोगों को ये कहा गया है कि अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में रहने की ही कोशिश करें, घर से बाहर तब तक ना निकले जब तक इस तेंदुओं को पकड़ नहीं लिया जाता है। हालांकि वन विभाग की जो टीम है वो अभी से सक्रिय हो चुकी है। जब से सीसीटीवी फुटेज सामने आए, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे सड़कों पर खुलेआम ये तेंदुआ घूम रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की जान पर खतरा इस वक्त बना हुआ है जब तक इसे अपने काबू में वन विभाग की टीम नहीं कर लेती है। और इसी को लेकर के लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे, दरवाजे बंद रखें जब तक इस तेंदुए को पकड़ा नहीं जाता है। और देखिए हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। मेरठ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक रिहायशी इलाका बताया जा रहा है जहां पर देर रात एक तेंदुआ कैमरे में कैद हुआ है। आखिर तेंदुआ कहां से आया, क्या आसपास कोई जंगल वाला एरिया है? जांच होगी, जांच में तमाम बड़े खुलासे भी होंगे। लेकिन फिलहाल अपील आपसे है कि आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार से एक खबर है। जी हां, बिहार की बात करेंगे। 2 लाख की घूस लेते हुए एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। जी हां, छापेमारी में नोटों का पहाड़ मिला है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, 500 की गड्डियां आप देख पा रहे होंगे, ये आप ज्वेलरी देख पा रहे होंगे। जांच हुई तो तमाम बड़े खुलासे हुए, छापा पड़ा तो आप देखिए कितना बड़ा अमाउंट यानी कि कैश बरामद किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि बिहार का धन कुबेर इंजीनियर दरअसल गिरफ्तार हुआ है। 2 लाख की रिश्वत लेते इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। संजीत कुमार के घर से 1 करोड़ कैश बरामद किया गया है और साथ ही ये बताया जा रहा है कि सिर्फ कैश ही नहीं बल्कि लाखों का जेवर भी इसके घर से बरामद किया गया है। और देखिए भवन निर्माण विभाग में इंजीनियर हैं, संजीत नाम बताया जा रहा है, ये इंजीनियर हैं और इंजीनियर साहब की पोल खुल गई है इस वक्त। जी हाँ, 2 लाख का रिश्वत ले रहे थे। 2 लाख की रिश्वत लेते हुए ये कैमरे में कैद हुए। उसके बाद एक्शन लिया गया और एक्शन में जब घर पर जांच हुई तो आप देखिए किस तरीके से धन कुबेर इन्हें घोषित कर दिया गया, क्योंकि इनके घर पर 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। ज्वेलरी आप देख पा रहे होंगे। हालांकि देखिए जांच अभी और होगी, कुछ संपत्ति भी है सामने आएगी। जांच हो रही है, एक्शन हो रहा है, एक नजीर पेश की गई है।